बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 24 जुलाई 2026 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी मौसमियात के 7 अशरे, रवायती मुशाहिदात से जदीद टेक्नोलॉजी तक का सफ़र। सऊदी अरब में मौसमियाती पेशगोई के शोबे में गुज़श्ता तकरीबन 70 साल के दौरान गैर मामूली तब्दीली आई है और ये आम मुशाहिदों के मराकज़ और कागज़ों पर लिखी मौसम की खबरों से तरक्की करते करते एक डिजिटल माहौलियाती निज़ाम तक पहुँच चुका है। सऊदी विजन 2030 के ऐन मुताबिक इस शोबे में रफ्ता जिद्दत लाई गई है और अब मौसमियाती पेशगोई के मराकज़ में मसनूई ज़हानत, अददी मॉडल, सैटेलाइट्स और जदीद कंप्यूटर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। एसपी के मुताबिक इस शोबे के सफ़र का आगाज़ 50 की दहाई में हुआ, जब सादा आलात और बड़े एयरपोर्ट से मौसम के चार्ट हाथों से बनाए जाते थे। ताहम इस सेक्टर में महलावार इदारा जाती तरक्की देखने में आई है। सन 1950 में जनरल डायरेक्टरेट ऑफ मेट्रोलॉजी से होते हुए ये सेक्टर सन 1981 में जनरल डायरेक्टरेट ऑफ मेट्रोलॉजी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन तक पहुँच गया। हर दौर में मुशाहदाती नेटवर्क्स को वुसअत दी गई, इसमें जदीद आलात नस्ब किए गए और आलमी ताउन को बढ़ाया गया। सऊदी मीडिया फोरम का छठा एडिशन 1 फरवरी को रियाद में होगा। सऊदी मीडिया फोरम का छठा एडिशन 1 फरवरी से 3 फरवरी 2027 तक रियाद में होगा, जिसमें दुनिया भर से मीडिया लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स, माहिरीन और टेक इदारों को इकट्ठा किया जाएगा। एसपी के मुताबिक सऊदी वज़ीर इत्तलाआत ने फोरम की सरपरस्ती पर शाह सलमान और वली अहद का शुक्रिया अदा किया है। नुसक केयर सेंटर वो 24 घंटे ज़ायरीन को खिदमत फराहम कर रहा है। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा के ज़ेर इंतज़ाम नुसक केयर सेंटर 24 घंटे उम्रा ज़ायरीन को खिदमात की एक जामे रेंज फराहम करते हैं। एसपी के मुताबिक उम्रा ज़ायरीन को मुख्तलिफ ग्राउंड सर्विस फराहम की जाती हैं, जिनमें ज़ायरीन की रहनुमाई, इंक्वायरी, कंप्लेन, गुमशुदा अफराद की रिपोर्टिंग, नुसक और तवक्कल एप्लीकेशन के लिए रहनुमाई और गाइडलाइंस वगैरह शामिल हैं। खिदमत ज़ियाफ़त रहमान प्रोग्राम और सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट के तहत उम्रा ज़ायरीन और हाजियों को बेहतरीन खिदमत फराहम करने के लिए नुसक और तवक्कलना पोर्टल भी मौजूद हैं। नुसक केयर सेंटर मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के अलावा जद्दा में भी मौजूद हैं, जबकि हज सीज़न के दौरान मशाए मुक़द्दसा में भी आरती सेंटर कायम किए जाते हैं। उन सेंटर्स में अहल और पूरे एतमाद सऊदियों की खिदमत फराहम की गई हैं जो मुतअद्दिद ज़ुबानें बोल और समझते हैं, जबकि बाद अहलकारों को की ज़ुबान पर भी अबूर हासिल है। गुज़श्ता साल हज 1447 हिजरी के दौरान नुसक केयर के 41 सेंटर्स बनाए गए थे, जहाँ 6 लाख से ज़्यादा मुख्तलिफ नौइयत की खिदमत पेश की गई हैं। इसमें नुसक ऐप के ज़रिए 5 लाख सेहत खिदमत शामिल थीं। वज़ारत के मुताबिक नुसक केयर सेंटर्स को मज़ीद वसी किया जा रहा है ताकि ज़ायरीन की सऊदी अरब आमद और वापसी तक फराहम की जाने वाली सर्विस के म्यार को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। तुर्की में सऊदी शहरी डूब कर हलाक, छोटे भाई को बचा लिया गया। शुमाली तुर्किया में एक सऊदी शहरी डूब कर जहाँ हक हो गया, जबकि उसके छोटे भाई को बचा लिया गया। अलगबारिया के मुताबिक अनकरा में सफारत खाने ने सऊदी शहरी की मौत की तस्दीक की है। तुर्क हुकाम वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। तुर्क मीडिया के मुताबिक यह वाक़या सूबा तराबज़ोन के सियाहती इलाके अज़ंगुल में पेश आया। 39 साल सऊदी शहरी अब्दुल-अज़ीज़ अल-हरबी निदा के किनारे यादगार तस्वीर लेने की कोशिश कर रहे थे कि पैर फिसलने के बाइस पानी में जा गिरे। एनी शाहिदीन के मुताबिक सऊदी शहरी के छोटे भाई 23 साल उमर अल-हरबी ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी दोनों को बहा कर ले गया। मौके पर मौजूद मुकामी शहरी छोटे भाई को बचाने में कामयाब हो गए। अनकरा में सऊदी सफारत खाना मुतल्लिका हुकाम के साथ राब्ते में है और वाक़े की पैरवी कर रहा है। अज़ंगुल एक मारूफ सियाहती मुकाम है जो खलीजी खित्ते से सालाना हज़ारों टूरिस्ट को अपनी जानब मुतवज्जे करता है। यहाँ पर एक कुदरती झील है। यह घने जंगलात से ढकी वादियों और रवायती लकड़ी के घरों के लिए ये एरिया मशहूर माना जाता है। रियाद शहर के सिक्योरिटी फोर्सेस हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट का पहला कामयाब ऑपरेशन। सऊदी वज़ारत दाखिला के जनरल डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल सर्विसेज ने आज़ा की पेवंदकारी के एक हिस्से के तौर पर रियाद के सिक्योरिटी फोर्सेस हॉस्पिटल में गुर्दे की पहली कामयाब पेवंदकारी करके एक नया तिबी संग मील हासिल किया है। एसपी के मुताबिक गुर्दे के आर्जे में मुबतला 32 साल मरीज का कामयाब ऑपरेशन किया गया, जिसे उसकी बहन ने अपना गुर्दा अतिया किया। ऑपरेशन से पहले मरीज और डोनर की तमाम ज़रूरी टेस्ट मुकम्मल किए गए, जो मैच करके ऑपरेशन के बाद मरीज और डोनर दोनों की हालत मुस्तहकम है और उनकी ज़रूरी देखभाल की जा रही है।
ख्याल है किडनी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम का आगाज़ खसूसी और जदीद मेडिकल सर्विस के फ़रोग, इलाज के मेयार को बेहतर बनाने और मुस्तफ़ीद होने वालों को ज़्यादा मौसर तिबी सहूलतें फ़राहम करने की हिकमत अमली का हिस्सा है। ये इकदाम सऊदी विजन 2030 और सेहत के शोबे की तब्दीली के प्रोग्राम के टारगेट से भी हम आहंग है, जबकि रियाद के सिक्योरिटी फोर्सेज हॉस्पिटल की हैसियत एक ऐसे मेडिकल सेंटर के तौर पर मज़ीद मुस्तहकम करता है जो आलमी मेयार के मुताबिक पेचीदा ऑपरेशन करने की सलाहियत का हामिल है। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए फ़ौजी ताकत नहीं, सफारतकारी दरकार है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा, खित्ते में हालिया सूरत हाल से वाज़ेह हुआ है कि कशीदगी तेज़ी से इलाकाई हदूद अबूर करते हुए आलमी अमन, तवानाई की मंडियों और इक़्तिसादी तरक्की को मुतासिर करती है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने ज़ोर दिया कि सफारती हल का कोई मुतबादिल नहीं, महज अस्करी ताकत पायदार क़याम अमन की ज़ामन नहीं हो सकती। इलाकाई इस्तेहकाम सिर्फ सफारतकारी और सियासी हल के ज़रिए हासिल किया जा सकता है। अल अखबारिया के मुताबिक शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने गल्फ़ रिसर्च फोरम से वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करते हुए कहा, हमारा मकसद महज कशीदगी को महदूद करना नहीं होना चाहिए, बल्कि असल और बुनियादी वजूहात जो है उसका ख़ात्मा, बाहमी एतमाद की बहाली और एक मजबूत इलाकाई निज़ाम का क़याम सबसे अहम है। सऊदी बदउनवानी इदारे का क्रैक डाउन, 15 अफराद के खिलाफ मुकदमात। सऊदी अरब के इंसदाद बदउनवानी इदारे नज़ाहा ने बदउनवानी के जुराइम में मुलव्वस 15 अफराद को गिरफ्तार किया है, जबकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है। इदारे ने बताया कि एक सऊदी शहरी और कारोबारी शख्सियत को गिरफ्तार किया गया है, जिसने कस्टम्स क्लियरेंस एजेंट को 16 लाख रियाल की पेशकश की ताकि जद्दा इस्लामिक पोर्ट के ज़रिए 2 शिपिंग कंटेनर्स दाखिल कराने के अमल में सहूलत हासिल की जा सके। उन कंटेनर्स में तंबाकू मौजूद था, जिसकी इम्पोर्ट पर पाबंदियाँ आयद हैं। मुलज़म ने उसके बदले इस खेप पर आयद सरकारी कस्टम्स ड्यूटी, जो तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख रियाल बनती थी, अदा न करने की कोशिश की। नज़ाहा ने बताया कि एक इलाके में सऊदी वज़ारत सेहत के एक मुलज़म को गिरफ्तार किया गया, जिसने गैर कानूनी तरीके से कई मनसूबों के ठेके एक तजारती इदारों को देने के बदले मरहलावार 9 लाख रियाल जो है वसूल किए थे। और सऊदी वज़ारत तवानाई के एक ऐसे शख्स को भी गिरफ्तार किया गया जो वज़ारत से वाबस्ता एक मनसूबे में काम करता था। उसे उस वक़्त गिरफ्तार किया गया जब वो एक तजारती इदारे पर 15 लाख रियाल जुर्माने और खिलाफवर्जियाँ दर्ज न करने के बदले 2 लाख रियाल वसूल कर रहा था। इसी तरह इदारे ने एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी ऑफिस में काम करने वाले एक एक्सपर्ट को भी गिरफ्तार किया, जो एक तजारती तनाज़े में कमर्शियल कोर्ट की जानब से माहिर मुकर्रर किया गया था। उसे 1 लाख रियाल में तयशुदा रकम में से 50,000 रियाल वसूल करते हुए पकड़ा गया। यह रकम फ़रीक मुकदमा के हक़ में गैर कानूनी तरीके से तकनीकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए दी जा रही थी। नज़ाहा ने सऊदी वज़ारत दाखिला के ताउन से महकमा पासपोर्ट के एक साबिक एहलकार को भी गिरफ्तार किया, जिसने गैर कानूनी तरीके से गैर मुल्की शहरियों के मामलात निपटाने के लिए मजमूई तौर पर 60,500 रियाल वसूल किए थे। इसी दौरान एक इलाके में ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी के मुलाजिम को 55,000 रियाल वसूल करते हुए गिरफ्तार किया गया, जो सऊदी अरब दरामद होने वाली एक अशिया की हालत गैर कानूनी तौर पर तब्दील करने के बदले रकम ले रहा था। मज़ीद कार्रवाइयों में एक सूबे की बल्दिया के 2 मुलाजमीन को गैर कानूनी तरीके से मामलात मुकम्मल करने के बदले भी 40,000 रियाल वसूल करते हुए गिरफ्तार किया गया। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।